ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24/9/68। बच्चों को योग सिखलाया और सभी जगह तो आप ही सीखते हैं। क्या योग की याद कोई सिखाई जाती है या आप ही याद करने लगते हैं? आप ही याद करने लगते हैं। बच्चे का माँ से योग लग जाता है, स्कूल में जाता है टीचर से लग जाता है, खेलने जाता है बच्चों से, आपस में योग लग जाता है, याद करने लग पड़ते हैं। शादी होती है, घरवाली से योग लग जाता है, बुद्धि का योग लग जाता है ना, आप ही लग जाता है। और यहाँ बच्चों को योग सिखलाया। वहाँ सिखलाने वाला बाप नहीं होता और यहाँ सिखलाने वाला बाप है। वहाँ तो आप ही एक दो को सीखने में आ जाता है, यहाँ तो बाप बैठे बच्चों को सिखलाते हैं। तो देखो यहाँ के योग में और दुनिया के योग में रात दिन का फर्क है। वो तो बहुत मित्र संबंधी धंधा आदि याद आते रहते हैं, इतना याद आते हैं जितना यहाँ याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बहुत मुश्किल से बनते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी नहीं याद है, पता ही नहीं है कि शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। वो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, तो उनको याद करना पड़ता है। इसलिए याद करना पड़ता है। यहाँ इसमें विराजमान है तो उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं है कि हमको शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के सिखलाए रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं, हम कैसे निश्चय करें? तो यहाँ भी ऐसे हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है। योग में कमी है तो समझो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो जाए तो उसकी निशानी है औरों को भी धारण करावेंगे। बाबा ने समझाया था, वो दुनिया वाले तो कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, चाहते हैं विश्व में शांति हो जावे, परंतु उनसे पूछो कि विश्व में पहले भी कभी शांति थी? वो शांति किस प्रकार हुई थी?
वो कुछ भी नहीं बता सकते, जानते ही नहीं हैं। पहले जैसे शांति हुई थी हूबहू वही शांति चाहिए। और ये बात तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। शांति देवा बाप आया हुआ है, जैसे कि ये दिल वाला मंदिर है, आदिदेव भी है, और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। तो कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम उनसे पूछो विश्व में किस प्रकार की शांति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सारे विश्व में शांति थी, और उस शांति का यादगार पूरा ही दिल वाला मंदिर में दिखाया गया है। क्योंकि विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो उन्हों को बताना चाहिए कि तुम नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वो भी दिल वाला मंदिर में चल करके देखो। क्योंकि मॉडल ही दिखाया जा सकता है, वो मॉडल आबू में चल करके देखो। ऐसे तो वो आबू का मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने बैठ ही यादगार बनाया है, जिसका नाम दिल वाला मंदिर रख दिया है। और आदिदेव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। तो जैसे वो तपस्या में बैठे हैं, वो तो जड़ हैं, और तुम तो यहाँ चैतन्य में हो। तुम दिल वाला मंदिर चैतन्य लिख सकते हो, परंतु जब ऐसी तुम में पावर आ जाएगी तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाएगी। मनुष्य मुझ जाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि समझने में बहुत मेहनत लगती है। अभी तो बहुत बच्चे ही ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं, बल दर पर पास में बैठे हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे कि भैंस बुद्धि है। अभी जैसे बंबई में प्रदर्शनी हो रही है, वहां अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, क्योंकि दुनिया में ढेर मत पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, परंतु वो वैष्णव धर्म का अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। कृष्ण की बादशाही कहाँ, वो तो जानते ही नहीं। कृष्ण की राजाई को ही स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहा जाता है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं।
बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहां जाकर के तुम समझाओ, पूछो कि विश्व में शांति कब थी, बताओ। ये तो आबू ही ऊंचे से ऊंचे तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप विश्व की सदगति करते हैं। ये आबू पहाड़ है, उसका सैंपल देखना हो तो चल करके दिलवाला मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उसका सैंपल है। सुन करके लोग बहुत खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा तो हमारा बाप है, ये आदिदेव है, परंतु तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती हैं, तुम तो जानते हो ये नंबर 1 बेवकूफ है, वो फिर तुमको बेवकूफ समझते हैं। तो अभी तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझानी है। आबू बड़े से बड़ा तीर्थ है, ये बात बंबई में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ी बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता ने आबू में आकर के स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे की है स्वर्ग की रचना? वो स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं। हम तो अभी जानते हैं, तुम नहीं जानते हो इसलिए तुमको समझाते हैं। तो पहले तो सभी से पूछो कि तुम विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। तुमने कब वो शांति सुनी है, देखी है? विश्व में शांति तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही लक्ष्मी नारायण हैं और उनका एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनकी सारी डायनास्टी का राज्य था। 24/9/68 की वाणी का दूसरा पेज। तो चलो हम इनकी राजधानी का मॉडल तुमको आबू में दिखाते हैं। ये दुनिया तो पतित पुरानी है, अभी इंदर आ गई। बाहर में पुरानी दुनिया का सैर करने के लिए। उस बाहर की दुनिया को नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। जो नई दुनिया अब स्थापन हो रही है, तुम जानते हो तो बतलाते हो, सभी तो नहीं जानते, न बतला सकते, न उनकी समझ में आता है। बात बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है और नीचे आदिदेव बैठा है। नीचे स्टेज में बैठा है तो तपस्या कर रहे हैं। आत्मा ऊंची स्टेज में जाती है तो राजधानी तैयार हो जाती है। आदिदेव को एडम भी कहते हैं। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं को ग्रेट फादर से ही कहेंगे।
परंतु उन ग्रेट फादर्स का भी कोई फादर है जिसकी मान्यता सभी धर्मों में है। नाम देते हैं एडम, आदम, आदिनाथ। ऐसे तुम महिमा सुनावेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये बरोबर एक्यूरेट बात है। जैनी लोग भी आदिनाथ का नाम सुनकर के बहुत खुश होंगे। बरोबर एक्यूरेट बात है। बंबई में भी समझा सकते हो। तुम कृष्ण की महिमा करते हो परंतु जानते तो कुछ भी नहीं हो। कृष्ण तो बैकुंठ का महाराजा, स्वर्ग का मालिक था। उनका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको बैकुंठ का मॉडल दिखावें। वो कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिसके एवज में फिर बैकुंठ के मालिक बनते हैं। तो चलो हम तुम्हें वो मॉडल दिखावें। संगम युग की तपस्या भी दिखावेंगे। जो प्रैक्टिकल में हुआ था वो यादगार बनाई गई है। वो यादगार हम तुमको दिखाते हैं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। वहां अम्बा का भी मंदिर है। बताओ कि वास्तव में अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है। भुजाएं मददगार की यादगार हैं। वास्तव में एक मनुष्य को तो 2 ही भुजाएं होती हैं। तो समझाओ, आओ हम तुमको दिखावे। बैकुंठ भी आबू में दिखावे। आबू में ही बाप आकर के सारे विश्व को हेवन बनाते हैं, सारे विश्व को सदगति देते हैं। तो बताओ कि आबू सारी दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ हुआ, क्योंकि सभी धर्म वालों की सदगति करनी है। और वो सदगति करने वाला एक ही बाप है। वो सर्वव्यापी नहीं है। अनेक व्यापी हो तो अनेक रूप हो जाएं। उनका तो यादगार बना हुआ है। तो चलो आबू में दिखावे। तो इस प्रकार तुम आबू की बहुत महिमा कर सकते हो। यहाँ भी प्रदर्शनी करो, प्रबंध करो। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। अच्छा सा शोभा वाला मकान हो, जो मनुष्य आकर के अच्छी रीति देखे, शो अच्छा होगा तो बहुत मनुष्य देखने में आवेंगे। तुम समझाते भी हो कि विश्व में शांति किस तरह कैसे स्थापन हो रही है। तुमको हम सभी यादगार दिखाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, वो क्या चीज थी, बोलो। चलो हम आबू में दिखा दें। बैकुंठ का पूरा एक्यूरेट यादगार बनाया हुआ है। ऊपर छत में यादगार है। अभी तुम ऐसा नहीं बना सकते हो। तो ये बात अच्छी रीति बताना है। एक्यूरेट जो झक्का खाते रहते हैं वो भी एक्यूरेट समझेंगे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया
तो फिर बहुत आवेंगे। आगे चल करके आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। तुम्हारी मदद के सिवाय 1 इंच भी बन नहीं सकेगा। तो कहाँ भी निमंत्रण मिलते हैं, विश्व में शांति कैसे हो, तो कहना चाहिए वह कब थी, कैसे थी, वो चलो आबू में हम तुमको दिखावें, समझावें। मॉडल आदि साथ दिखाने हैं। ऐसा मॉडल दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति दी थी, साथ की सदगति की थी। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं। बड़े बड़े महारथी हैं, म्यूजियम संभालने वाले हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। ठीक रीति किसी को समझाते हैं, नहीं समझाते हैं, बाबा रीड तो करते रहेंगे। बाबा तो सभी को समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझाते हैं। कौन कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पद पावेंगे। इस समय पुरुषार्थ करते करते अगर मर पड़े तो कुछ भी पाए नहीं सकेंगे। याद की यात्रा की बड़ी मेहनत है, वो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझाओ, ऐसे ऐसे लेकर के आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही हूँ, आदिदेव भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। पता नहीं आबू क्या हो जाएगा। जैसे देखो, कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों पैसे उड़ाते रहते हैं। कितने ढेर आदमी वहां जाकर के इकट्ठे हो गए हैं। जैसे रीढ़ बकरियां वहां जाकर के ढेर इकट्ठे हुए हैं। इतनी बदबू है, इतनी गंदगी होती है, बात मत पूछो। जैसे जानवरों में सब कितनी भारी भीड़ लगी पड़ी है। समाचार था भजन मंडली की एक सारी बस नदी में डूब गई। ये सभी इस दुनिया के दुख हैं। अकाली मृत्यु होती रहती है। वहां तो नई दुनिया में ऐसे कुछ होता ही नहीं है। इन बातों को तुम ही समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। तो बाप ज्ञान का पंप भर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें बैठाए रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को जानती है। वो समझते हैं कि नई दुनिया का सैर करने इंदर आ गई है। अब वो कोई नई दुनिया थोड़ी ही है। हम तो कहते हैं पुरानी दुनिया का सैर करने गई है। जो पुरानी दुनिया अब गई कि गई। वो तो समझते हैं कि अभी इस दुनिया को 40,000 वर्ष लगेंगे, परंतु तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। अभी इस पुरानी दुनिया को तो मौत आया कि आया। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े हैं। 24 वर्ष की वाणी का 3रा पेज दिखाया है। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था,
फिर जागता था। तुम भी पहले कुंभकर्ण थे, आधा कल्प सोए पड़े रहे, अभी तुम जागे हो। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही है। कई तो ऐसे ही यहाँ भावना में आकर बैठ जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं ये सभी यहाँ जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं, उनको बुलाते हैं। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से हमको ये भरोसा मिलता है। ऐसा ऐसा सुनते हैं तो बस वो भी कह देते हैं कि हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हम आपसे भरोसा जरूर लेंगे। ऐसे भावना बैठ जाती है, समझते हैं हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखो भावना का भी भाड़ा कितना मिल जाता है। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ऐसे समझ लेते हैं। परंतु बेहद का बाप तो यहाँ आया हुआ है ना, यहाँ बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। वो है भावना का अल्पकाल का सुख, भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा मिलता है, बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ भी रखा नहीं है। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं है। बाबा तो कह देते हैं, जो कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तब हम माने कि भगवान आया हुआ है, तो उनको भगा देना चाहिए। साक्षात करना, भक्ति आदि करना, ये तो भक्ति मार्ग में सिखाया जाता है। 9 भक्ति में साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। करके अगले जन्म में कुछ अच्छा बन जाएंगे, कोई शैतानी होगा तो जाकर के शैतान बनेगा। यहाँ तो बात ही नहीं आ रही है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है और बाप नई दुनिया को बदलने वाला है। पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाते हैं। यादगार भी तुम्हारे सामने खड़ा है, ये बहुत पुराना मंदिर है। कुछ टूट फूट होती है तो मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह जो पुरानी शोभा थी वो तो कम हो जाती है ना। तो ये सभी विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो अपना कल्याण करने के लिए अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। है ये पढ़ाई की बात। बाकी ये तो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठे बनाए हैं, वास्तव में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। न कोई गोप गोपियों का ऐसा खेल होता है कि कोई रास रचते हैं। ये सभी नॉनसेंस बुद्धि की बातें हैं। परंतु मनुष्य अपन को पत्थर बुद्धि समझते नहीं है, अपनी बुद्धि की कितनी सराहना करते हैं। बाबा तो कहेंगे कि कोई राजा को अगर 50 मिनिस्टर हैं तो उनको जरूर बुद्धू कहेंगे। अभी तो देखो हजारों मिनिस्टर हो गए, जैसे सारी दुनिया में मिनिस्टरों का राज्य हो गया।
समझाने में बड़ी मेहनत लग करनी पड़ती है। फिर भी अभी टाइम तो पड़ा है, एक एक पॉइंट को अच्छी रीति समझाओ। कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा अच्छा योगी चाहिए। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। तो बाबा भी कहते हैं अर्जुन देरी है, अभी ही अगर मान लेवे कि बरोबर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो सभी को मोचेरे आकर के खाने पड़ेंगे, परंतु अभी टाइम नहीं है। अभी तो तुम ही नहीं सुधरे हो तो औरों को क्या सुधारेंगे। एक ही बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग एक बाप ने सिखाया था, वही बाप इस समय राजयोग सिखाए रहे हैं। उस बाप के बदले नाम कृष्ण का डाल दिया है। जो कृष्ण इस समय बिल्कुल ही पतित सामरा है, कितनी बड़ी भारी भूल कर दी है। बाप समझाते हैं ये झूठे शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बेड़ा ही गर्क हो गई है। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। बाकी तो शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, वो है शरीर की पढ़ाई। शरीर एक जन्म रहता है, ये है आत्मा की पढ़ाई। आत्मा तो जन्म जन्मांतर एक ही काम करती है ना। तो ये जो आत्मा की पढ़ाई है, ये आत्मा का बाप पढ़ाते हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, अनेक जन्मों तक आत्मा के लिए सोर्स मिल जाता है इनकम का। बाप कहते हैं मैं मनुष्यों को देवता बनाने के लिए आता हूँ, मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। इस पढ़ाई में पवित्रता मुख्य है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। धारणा करने में नंबरवार तो होते ही हैं। जो भी सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स में नंबरवार बच्चे हैं। तो समझो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बोलो, स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का वो झुंड देखना हो तो चलो आबू, और कोई भी जगह ऐसा नहीं दिखाया गया है जहाँ ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। बल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है, परंतु वो और बात है। आदिदेव यहाँ भी बैठा हुआ है, परंतु सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक्यूरेट यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर, फिर अजमेर में किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार है। ब्रह्मा ने तो स्वर्ग स्थापन नहीं किया, मॉडल बना हुआ है। अभी हम चैतन्य दिलवाला नाम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमारी वो स्टेज अभी नहीं बनी हुई है। जब मनुष्य खुद समझ जाए तो फिर आप यही कहेंगे कि तुम लिखो चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। अभी नहीं है वो स्टेज। अभी तो देखो थोड़ी ही बातों में क्या कर देते हैं।
क्रोध ही बहुत होते हैं, देह अभिमान आ जाता है घड़ी घड़ी। कोई भी अभी देही अभिमानी बना नहीं है। हाँ, बनना है, सो सिवाय तुम बच्चों के और कोई बन नहीं सकता। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसे भी नहीं जो नसीब में होगा। जो पुरुषार्थी होंगे वो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी बच्चे तो सदा पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तो कहा जाता है जो तकदीर में था सो हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। इसी मुरली की कुछ पॉइंट्स बची हुई हैं। ओपिनियन तो सभी लिखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और सभी को ये शिक्षा लेनी चाहिए। फिर कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, सिर्फ औरों को राय दे करके चले जाते हैं, खुद कुछ नहीं समझते। बाप कहते हैं ओपिनियन चाहिए खास इन बातों की कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा शिव है, वही का सभी का सदगति दाता है। पहली बात, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, उनका तो नाम ही शिव है, वो एक ही है जो सदैव शिव अर्थात कल्याणकारी है। शिव बाबा कहते हैं ये स्लोगन बहुत अच्छा है, जगह जगह टांग दो शिव बाबा याद है। शिव बाबा की स्वर्ग की बादशाही है और पतितों को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा है। पानी की नदियां पतितों को पावन नहीं बनाती। ऐसे ऐसे ओपिनियन तुम इकट्ठा करो तो एक किताब बनाया जाए, परंतु ऐसे लिख कर देने वाले अभी नहीं मिलेंगे। जब पिछाड़ी होगी तो इन बातों आदि का ज्ञान तुम बच्चों को आ जाएगा। गहराई से इन बातों को तुम समझ जाएंगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी। तब फिर तुम्हारा सब पीछा पकड़ेंगे। टाइम चाहिए। तुम कोशिश करते हो एमपी मिनिस्टर आदि को समझाने के लिए, परंतु अभी कोई समझेंगे नहीं, क्योंकि बाप तो गरीब निवाज है। तो साधारण गरीबी आएंगे, जानते हो ये भी साधारण ही था ना। आजकल जिनके पास लाख हैं उनको साहूकार तो नहीं कहा जाता है, जिनके पास करोड़ हैं उनको साहूकार कहा जाता है। वो साहूकार ज्ञान नहीं ले सकेंगे। ये त्रिमूर्ति का बैज गीता का सार है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाकी तो और जो ढेर के ढेर चित्र हैं सभी बर्थनाटे पहनी है, कोई काम के नहीं। तो बच्चे समझा सकते हो विश्व में शांति किसको कहा जाता है? बोलो। अभी विश्व में शांति की स्थापना हो रही है। इसके लिए बाप कहते हैं मन मना भव, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो स्वर्ग का यादगार भी है, स्वर्ग स्थापन करने वाले का भी बना हुआ है। सहज बातें हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। तुमको बड़ी मेहनत लगती। तुम समझो कोई बहुत अच्छे बड़े को पता लग जाता है और उनका आवाज बहुत अच्छा निकलता है, तो भी कह देंगे इनको तो जादू लग गया है। जब बहुतों को ऐसा जादू लगेगा
तो कुछ आवाज होगा। अभी तो इस ज्ञान में चलने का साधारण और गरीबों का ही पार्ट है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को आकर के साहूकार बनाता हूँ। गरीब ने थोड़ा बीज बोया और गया बैकुंठ में। साहूकार लोगों का पैसा क्या काम में आवेगा? बाप कहेंगे मैं तो पक्का सर्राफ हूँ, रुपया भी काम में आवे तब रिटर्न में दूंगा, नहीं तो कहेंगे रख दो अपने पास, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। काम में आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे? बाकी स्वर्ग में तो सबको चलना है, ये तो गारंटी है। उसमें भी जो जैसा कर्म करेंगे वैसी स्टेज पावेंगे। दो बहुतों को मनसा वाचा कर्मणा सुख देते हैं, उसका भी उजूरा मिल जाता है, उनको बहुत आशीर्वाद मिलती है। अगर कोई कर्मणा न कर्मणा भी नहीं करता है तो बाकी क्या फायदा? नंबरवार पद हैं, बाबा यहाँ का भी पूरा अनुभवी है। किंग क्वीन की शादी होती है तो यहाँ के राजे रजवाड़े प्रिंस प्रिंसेस जाकर के उनका पेशगीर उठाते थे, उसमें भी बहुत इज्जत समझते थे। जब रानी की सवारी निकलती है तो घोड़े पर तलवार उठा करके उनके पिछाड़ी पिछाड़ी चलते हैं। बाप तो कहेंगे ये सब जंगली जानवर हैं। भारत के पावन महाराजा महारानी अभी पतित बन गए हैं, तो पतित स्टेज में जब हैं तब ये काम करना पड़ता है। बाबा का तो सभी देखा हुआ है, तुम कहाँ भी जावेंगे जट समझ जावेंगे ये कौन है, जान जावेंगे हम ये बनने वाले हैं। दिल में खुशी होगी हम ये बन रहे हैं। तुम्हारी अभी की ये खुशी अविनाशी बन जाएगी। मौत सामने आया के आया, तब फिर बहुत मेहनत करने लग पड़ेंगे और मेहनत करने वाले खूब खुशी में रहेंगे। बाकी का धन तो कोई काम में आवेगा नहीं, पीछे आने वालों का धन तो बिल्कुल काम में नहीं आवेगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो आज के धनवान हैं वो गरीब बन जाएंगे और गरीब साहूकार बन जाएंगे। पीछे जाकर के समझेंगे कि हम तो रंग समझ बैठे थे, स्वर्ग तो अजून अभी स्थापन हो रहा है। इतना समय मुफ्त में हम अपने धन को बर्बाद करके खुश होते रहे। इसलिए बच्चों की कचहरी भी जरूरी है, अपना रजिस्टर देखते रहें। दिल्ली में बच्चे म्यूजियम आदि बनाते रहते हैं, कितना होना रहता है सर्विस का, सर्विस में बिजी रहते हैं, कोई तो बहुत बिजी रहते हैं। बड़ी भारी राजाई स्थापन होती है। बाप कहते हैं एक तो ब्राह्मण कुल की और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। इनों की एक ही गीता है और उस गीता में एक ही भगवान वाच है, परंतु गलती से भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में इतने पक्के हो गए हैं जो इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं, आगे चल करके बहुत समझते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
बाबा अभी बाबा ने वाणी में बोला है कि कर्ज तो मर्ज है। कर्ज मर्ज कहा जाता है। कर्ज मर्ज कहा जाता है। हाँ। तो बाबा कैसे, तो कोई मजबूरी बस अगर कोई कर्ज लेता है तो कुछ मिलता है, कोई मर्ज ही कहेंगे। संस्कार पड़ रहे हैं संगम युग में कर्ज लेने के, माने तुम खुद पुरुषार्थी नहीं हो। खूब कमाओ, खूब खाओ और दूसरों को भी देते रहो। होना क्या चाहिए? हम कर्जा लेने के संस्कार वाले बने, वो अच्छा, या इतना कमाई करने वाले बने कि खुद भी भरपूर रहे, परिवार को भी भरपूर रखे और जिनको जरूरत है उनको भी देते रहे। क्या अच्छा है? ये अच्छा है कि खुद कमाएं। हाँ, खुद कमाऊ बने, कपूत बच्चे न बने। जो कहावत है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कपूत है तो धन क्यों इकट्ठा करें। जितना भी लाख करोड़ धन इकट्ठा किया होगा, कपूत बच्चा क्या करेगा? है? सारा उजाड़ देगा, सत्यानाश कर देगा। और सपूत बच्चा होगा तो धन इकट्ठा करने की दरकार ही क्या है? वो सपूत बच्चा जो बाप का बच्चा है, बाप जैसे कमाऊ है तो बच्चा भी कमाने वाला है। वो ढेर सारा कमा लेगा। तो कमा के उसके लिए रखते जाओ, उससे क्या फायदा? उससे तो अच्छा हम आगे का जन्म अपना सफल कर लें, दूसरों को दान में दे दें। कमाया हुआ धन विश्व कल्याण में लगा देंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा ना, और अपने बच्चे को दे देंगे। अपना पैदा किया हुआ बच्चा उसको दे करके जाएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा? है? नहीं बनेगा। और आंध्रा भी 2 हिस्सा होने वाला है ना। है? अभी आंध्रा को भी 2 हिस्सा करने के लिए सोच रहे हैं, एक तेलंगाना, एक जो तुम तो भविष्यवाणी कर दी। नहीं हम नहीं कर रहे, होने वाला है। नहीं, होने वाले के सोच रहे। हाँ। तो अब ये सोचने की बात है कि धरणी को एक तरफ माता कहते हैं, क्या भारत की धरणी हमारी क्या है? माता है। और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करते जाओ तो अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात। ये तो बहुत खराब बात हो गई कि माता के खंड खंड कर दें। आंध्र वाला मना कर रहे हैं टुकड़ा करने के लिए, परंतु तेलंगाना वाला हिस्सा करने के लिए उसको क्यों, ऐसा क्यों है? आंध्रा वाले क्यों अच्छे विचार वाले और तेलंगाना वाले क्यों ऐसे विचार वाले कि धरने के खंड खंड कर दो? है? उनका नाम तेलंगाना क्यों पड़ा? तेल भरा हुआ है। तेल भरा हुआ नहीं, तेल अंगाना। वो कैसे आंगन में रहते हैं? हाँ, तेल के आंगन में रहते हैं। तो गिर जाते हैं। तेली जो होते हैं, तेली तमोली नीच जात मानी जाती है। जो नीचे कुल के होंगे वो खंड खंड करना चाहेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया भारत को। वो नीच प्रवृत्ति है, दूसरों में फूट डाल करके खुद राज्य करना। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, ऐसा आते हैं ना। हाँ, तो कौन बताते हैं ऐसा? ये याद दिलाते हैं कि आत्माओं का बाप कौन है? कोई देहधारी है या आत्माभिमानी है सदाकाल का? रूहानी बाप है। उसको रूहानी बाबा कहेंगे कि बाप कहेंगे? बाप। वो रूहों का बाप है, रूहों का बाबा। चाचा नाना काका ताऊ नहीं है। वो क्या है?
रूहों का बाप है, वो समझाते हैं। नहीं तो ब्रह्मा कुमारियां क्या समझ लेती हैं, ब्रह्मा बाबा ने समझाया, ब्रह्मा बाबा ने मुरली सुनाई, ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठे, ब्रह्मा बाबा ने सुख दिया, तो उनकी बुद्धि में कौन बैठा, देहधारी बैठा या रूहानी बाप बैठा? देहधारी बाप बैठ गया। तो देहधारी बाप जिनकी बुद्धि में बैठ गया उनको ज्यादा प्राप्ति होगी, या रूहानी बाप जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है उनको ज्यादा प्राप्ति होगी? यहाँ रूहानी बाप को पहचानने वाले बैठे हैं तो खुद भी रूह बन गए। इसलिए बाबा बोलते हैं आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है देवान की, तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तो तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट उतर गई, तुम जब सुनते हो तो कोई देहधारी सुनाने वाला नहीं है। ये नहीं सुनते, ये नहीं समझते कि हमको सुनाने वाला ब्रह्मा है कि प्रजापिता है कि जगदम्बा है। नहीं, सुनाने वाला कौन है? बाप। कौन सा बाप? रूहानी बाप। तो अच्छी बात है ना, इसलिए याद दिलाते हैं बार बार, क्योंकि घड़ी घड़ी यही बात भूल जाती है। क्या बात भूल जाती है? अपन को आत्मा समझना भूल जाते हैं और आत्मा के बाप को भूल जाते हैं। तो हर मुरली में पहला वाक्य आवेगा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, खड़े होके नहीं, दौड़ते हुए नहीं, चलते हुए नहीं, सोते हुए नहीं समझाते, बैठ समझाते हैं। और अमेरिका से मालती माता जी ने क्वेश्चन भेजा। हाँ, पढ़ो बाबू, उन क्वेश्चन को पूछो। कुछ लोग मेंटली डिसेबल होते हैं ना बाबा, तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों को आत्मा परमात्मा ज्ञान के बारे में कैसे समझाएं, और अगले जन्म के लिए शूटिंग कैसे बनाएंगे वो लोग? मेंटली जो डिस्टर्ब हुए हैं, उनका मन डिस्टर्ब हो गया, तो कोई आत्मा ऐसी होती है कि दूसरों को बहुत मेंटली दुख देती है। होते हैं कि नहीं? तन का दुख नहीं देंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, लेकिन मेंटली टॉर्चर बहुत करेंगे। तो जब अति हो जाती है तो उन आत्माओं को ये दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? अगले जन्म में उनका मन खराब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब तक उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, उनका मन डिस्टर्ब बना ही रहेगा। जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, अगला जन्म मिलेगा, मन अच्छा मिल जाएगा। कोई जोड़ जरूरी थोड़ी कि जो पागल होकर के मरता है तो अगले जन्म में पागल ही बनता है, है? ऐसा कुछ नहीं। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उनके साथ ही हमारा शूटिंग बन जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ। अगर कोई फिल्म स्टार एक फिल्म स्टार के बारे में बहुत लोग फ्रांस सोचते हैं, बहुत करोड़ों लोग सोचते हैं। हाँ। तो एक फिल्म स्टार इतने करोड़ों के साथ शूटिंग कैसे होता है? उन एक के साथ इतने लोगों के शूटिंग कैसे बनते हैं उनको? एक इंसान के साथ इतने सारे लोग। एक मिनट, एक निगेटिव बायर होता है, एक पॉजिटिव बायर होता है। दोनों को अलग अलग रखेंगे, एक में ज्यादा पावर कनेक्शन दे दें, एक में कनेक्शन न दें, दोनों को अलग अलग रखें, कनेक्ट न करें, तो कनेक्शन जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। दोनों का कनेक्शन जुड़ना चाहिए। कहते हैं दोनों हाथों से ताली बजती है। ऐसा समझे क्या? जो सोचने वाला है और जिसके बारे में सोच रहा है, वो दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट में हो तो कनेक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ, कोई सोचने वाला इतना ज्यादा एकाग्र बुद्धि है कि अपनी एकाग्रता के बल से दूसरे को भी आकर्षित कर ले,
वो बात दूसरी। और इस 4 लाख में इस जन्म में किसी को कुछ एक्सीडेंट में कुछ भी हो गए तो हाँ? हाथ या पाँव कट गए तो 4 लाख में इस जन्म में, हाँ और किसी के एक्सीडेंट में किसी हाथ या पाँव कट जाए तो हाँ उनके अगले जन्म में जब जन्म लेते हैं वो ऐसे होते हैं या फिर हाँ, ऐसे कहाँ होते हैं? तो कोई जरूर ऐसे तो नहीं होता है कि जिनके इस जन्म में हाथ पांव कटे हुए हैं तो अगले जन्म में हाथ पांव कटे हुए पैदा होंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। उनका कहना है, हाँ उनका कहना है कि अभी 4.5 लाख जो बचेंगे कहते हैं, हाँ 4.5 लाख जो शब्द बोला है, अगर कट गया कोई इंद्रियां कट गए हैं हाँ। तो अगर उसी से कंचन का इसी शरीर से तो बनना है तो उसका क्या होगा? स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय कट गई कि सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रिय कट गई? स्थूल शरीर कट गया, लेकिन जब वो सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो सूक्ष्म शरीर कालम है, सूक्ष्म शरीर के आधार पर फिर प्राप्ति बनेगी। और मैंने ऐसे ही जाएंगे, कैसे जाएंगे? मैंने कटे हुए शरीर से ही वो जाएंगे। कंचन मेरे का ये बनेगा क्या, ये पूछ रहे। जो कटे वो हुए शरीर, इंद्रियां फिर वापस आ जाएंगे क्या? जो कटे हुए शरीर वाले हैं, जिनके हाथ कटे हुए हैं या टांग कटी हुई है, तो उनके सूक्ष्म शरीर तो नहीं कटे हुए हैं, कटे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर तो नहीं कटे हुए हैं, तो वो आत्माएं भी जाकर के सूक्ष्म वतन में बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? सूक्ष्म वतन में वो भी जाकर के बैठेंगी। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके दांत भी नहीं आ जाते हैं, क्या आंखें बिल्कुल काम नहीं करती, वो आंखें भी काम करने लग पड़ती हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, स्त्री अंग वाले थे, पुरुष अंग थे ही नहीं, फिर पुरुष अंग वाले बन गए, तो कहां से आ गए? कोई पुरुष ऐसे होते हैं जिनको स्त्री अंग आ जाते हैं, कहां से आ गए? उनको थे ही नहीं, फिर कहां से आ गए? ये मन कंट्रोल करता है सारे सूक्ष्म शरीर को। उसको वो वैज्ञानिक लोग कहते हैं हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी में कौन है होली स्पिरिट? है? क्रिश्चियनिटी में हाँ, कौन है होली स्पिरिट? क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट क्रिश्चियनिटी में वो होली स्पिरिट है जिनमें ऊपर से आने वाले क्रिश्चियंस ने 2500 साल के अंदर प्रवेश किया है, वो होली स्पिरिट है। स्पिरिट माने आत्मा, ऊपर से आने वाली आत्माएं 2500 वर्ष के अंदर, 2000 वर्ष के अंदर, 2000 वर्ष के अंदर जो परमधाम से क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं नीचे उतरी, तो जिसमें प्रवेश करके उन्होंने पार्ट बजाना शुरू किया, वो व्यक्तित्व होली स्पिरिट है। जैसे क्राइस्ट आया, तो क्राइस्ट ऊपर से आया तो किसी में प्रवेश किया ना, तो जिसमें प्रवेश किया वो शरीरधारी आत्मा होली स्पिरिट है। होली माने पवित्र, वो सचिव त्रेता से आ रही है, वो पवित्र आत्मा है। बाकी ऊपर से आने वाली आत्मा कोई पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र बनती ही नहीं। लेकिन वो तमो प्रधान जब बनेगा तभी ना प्रवेश करेगा वो। कौन? धर्मपिता जब प्रवेश करेगा तब तो शरीरधारी तमो प्रधान बनता है तभी ना। ओरिजिनलिटी हर एक की देखी जाती है, संघ के रंग के आधार पर कोई कैसा भी बन गया वो नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है? भगवान आता है तो हम बच्चों का आदि रूप देखता है और अंतिम रूप देखता है कि वर्तमान रूप देखता है? आदि रूप देखता है, वही ओरिजिनलिटी है। द्वापर युग में वो आत्मा पतित बन गई, कलयुग में आकर के कोई आत्मा पतित बन गई और ऊपर से आने वाली आत्मा ने उसमें प्रवेश किया, वो हिसाब किताब है। क्रिश्चियनिटी में उनसे बोलने के मतलब क्या है? हैं? What is meant by speaking in tongues in Christianity?
बोला स्पीकिंग इन टंग। उसके कहने का मतलब ये कि कृष्णांटी में मुंह से जीव से बोलने का अर्थ क्या है? जीव से तो सभी बोलते हैं। हाँ? जो जिसको जीव काट देंगे वो बोलता है क्या? क्या क्या पूछना क्या चाहते हैं उनसे? कहो, क्लियर करके पूछो। हैं? हाँ जी, उनको यही जवाब दो। हो गया? हाँ, और ये 16 कलाएं जो बोलते हैं कि देवी देव का 16 कलाएं संपूर्ण होते हैं। हाँ, कलाएं कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी होती हैं? चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कलाहीन हो जाता है। तो कोई अलग अलग कलाएं होती हैं, नृत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, कलाएं अलग अलग होती हैं क्या? मेजरमेंट है आत्मा की शक्ति का, रोशनी का। हाँ, और बस जल्दी बन जाएगी बीज रूप स्टेज।